गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ नदुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट बंधुआ मुक्ति केस एंड ऐसे राइट्स के बारे में बात करेंगे यहाँ, जो कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड हैं। मैंने पहले बताया था कि आर्टिकल 21 मतलब होता है राइट टू लाइफ। तो पहले मैंने बोला था इसके पहले वीडियो में यहाँ कि राइट टू लाइफ मतलब केवल जो ज़िंदगी है हमारा केवल मात्र जीने का अधिकार ही नहीं, बल्कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ भी जो हैं वो भी थोड़ी बहुत पूरी हो। मतलब कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि हर व्यक्ति को होती हैं, वो अगर नहीं होंगी तो उनके बिना व्यक्ति जी भी नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल शेल्टर, फूड, हेल्थ। तो ये सारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी हो। तो यही सारी चीज़ें यहाँ जो कुछ ऐसे राइट्स रखे गए जो कि कोर्ट ने बताए और इसे अंडर आर्टिकल 21 में डिक्टेट किया। तो हम देखेंगे एक केस के बारे में। हाँ, पहले हम जिस केस के बारे में डिस्कस करेंगे वो है इन बंधुआ मुक्ति केस। ये इंपॉर्टेंट केस है। हाँ, इन बंधुआ मुक्ति केस। तो इसमें क्या हुआ था, कोर्ट हेल्ड दैट ह्यूमन डिग्निटी मीन्स लाइफ विदाउट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब बंधुआ मुक्ति केस मतलब था इसमें यहाँ कि जो लेबर्स होते थे तो उन्हें ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी और उनके बदले में उन्हें सैलरी भी नहीं मिलती थी यहाँ, क्योंकि जो जमींदार परंपरा से ये सब चीज़ें चली आ रही थी यहाँ। तो इसीलिए यहाँ कहा एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी को एक्सप्लॉयट करना, हाँ उसका निरादर करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो हमें डिग्निटी से जो जीने का पूरा अधिकार है, हमें हर तरह से सम्मान से जीने का पूरा अधिकार है, ये कोर्ट ने कहा। इसलिए कोर्ट ने बोला हाँ कि राइट टू डिग्निटी मीन्स लाइफ विदाउट एक्सप्लॉयटेशन, हमारा कोई भी निरादर नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसे भी अंडर आर्टिकल 21 में कोर्ट ने डिक्टेट किया। तो ये इंपॉर्टेंट केस है बंधुआ मुक्ति केस। तो इसमें बताया था कोर्ट ने क्या बोला कि कोर्ट हेल्ड दैट ह्यूमन डिग्निटी मीन्स लाइफ विदाउट एक्सप्लॉयटेशन। और एक बात कही कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू बेनिफिट टू चिल्ड्रंस शेल्टर, हेल्थ केयर, फूड एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, कि जो कोर्ट जो स्टेट है, स्टेट का यहाँ पे मतलब है गवर्नमेंट से रिलेशन। मैंने पहले भी बताया कहीं भी अगर पॉलिटी में स्टेट लिखा हो तो उसका मतलब केवल राज्य ही नहीं, हाँ, बल्कि वहाँ पे गवर्नमेंट होगा। हाँ, तो जो कोर्ट थी उन्होंने कहा कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड, मतलब जो गवर्नमेंट है उसकी ये ड्यूटी है, जो राज्य गवर्नमेंट है उसकी ये ड्यूटी है कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ को हर व्यक्ति की पूरी करे, जो कि हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उनकी। कौन कौन सी नेसेसिटीज़, जैसे कि शेल्टर, हेल्थ केयर, फूड, बेनिफिट टू द चिल्ड्रंस, ये सारी चीज़ें और भी बहुत कुछ। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इन्हें पूरा करना किसका दायित्व है, हमारी राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का भी। हाँ, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो ये सब जो रिलेटेड होती हैं ये मोस्टली देखा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं। इसीलिए कोर्ट ने ये बात कही। फिर क्या हुआ, अब कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 21 में आते हैं। एक्सपेंशन हुआ था कोर्ट ने, जब कोई भी लॉ आता है जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, तो जब राइट टू लाइफ हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई केस भी अराइज हुए। तो उन केसेस के जरिए यहाँ जो कोर्ट थी उन्होंने बेसिक बातें बहुत सारी बताई और बहुत सारे 2-3 राइट्स को आर्टिकल 21 के अंडर रखा। आर्टिकल 21 ब्रॉड आर्टिकल है, मतलब एक आर्टिकल जो कि 1 लाइन का होता है केवल, जैसे इसमें लिखा है कि राइट टू लाइफ, तो केवल इतनी सी बात है। हाँ, लेकिन इसमें राइट टू लाइफ जीवन, तो जीवन में जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, होल जो लाइफ है, हाँ, तो बहुत बड़ी ज़िंदगी है। हाँ, तो उसमें बहुत सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स एटलीस्ट पूरी हो, इसलिए गवर्नमेंट जो कोर्ट थी इसे कोर्ट ने इस राइट को अच्छे से डिक्टेट किया। इसीलिए काफ़ी ब्रॉड राइट, काफ़ी बड़ा जो आर्टिकल था वो हो गया। और मैंने बताया था मोस्ट फ्रेजाइल, सबसे जल्दी टूटने वाला राइट कौन सा है, हमसे जो छीना जाएगा वो कौन सा है, आर्टिकल 19। ये इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 21 के अंडर में और कौन से आर्टिकल्स आते हैं, तो कौन कौन से कौन कौन से राइट्स और भी दिए गए वो हम देखेंगे। कोर्ट एक्सपेंड आर्टिकल 21 इन वेरियस केसेस। बहुत सारे केसेस के माध्यम से जो कोर्ट थी उन्होंने आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया, मतलब बड़ा किया और फैलाया, उसके बारे में और सारी बातें डिक्टेट करी। कौन सी बातें कही, पहला है राइट टू लाइवलीहुड। तो पहले बताया राइट टू लाइवलीहुड। एक और केस हुआ था अराइज, एक केस अराइज हुआ था पेवमेंट ड्वेलर केस। हाँ, तो इस केस में कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइवलीहुड कम्स अंडर आर्टिकल 21, कि जो राइट टू लाइवलीहुड है मतलब जो जीने का अधिकार है,
रोज जो हम कह सकते हैं रोजगार, हाँ तो राइट टू लाइवलीहुड, रोजगार वगैरह, हाँ तो ये सब जो अधिकार आते हैं, रोजगार हमें चाहिए हर व्यक्ति को, हाँ जब कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, तो राइट टू लाइवलीहुड, जीवन जीने के लिए ये हमें जरूरी है। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइवलीहुड कम्स अंडर आर्टिकल 21, अंडर आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ। फिर क्या बताया कि राइट टू शेल्टर, राइट टू शेल्टर, कोर्ट हेल्ड इन वेरियस केसेस, कोर्ट ने बहुत सारे केसेस के माध्यम से क्या बताया कि शेल्टर इज अ राइट अंडर आर्टिकल 21, कि जो राइट टू शेल्टर है, शेल्टर मतलब हाँ कोई का घर, मतलब जैसे झोपड़पट्टी में ही हो लेकिन कम से कम शेल्टर तो हो, उसमें कोई रहता तो हो, मतलब कैसे भी, हाँ जो राइट टू शेल्टर है, हाँ रहने के लिए एक जगह है, घर है, तो वो सबका अधिकार है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, इसके अगेंस्ट अगर कोई व्यक्ति चाहे हाँ तो वो केस कर सकता है अगर उससे शेल्टर प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो कोर्ट ने कहा ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है। तो कोर्ट ने कहा वेरियस केसेस में, कोर्ट हेल्ड इन वेरियस केसेस राइट टू शेल्टर इज अ बेसिक राइट एंड इट कम्स अंडर आर्टिकल 21। फिर है राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ मतलब अगर कोई बीमार हो रहा है तो ये हमारी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, हाँ कि उससे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने के लिए हाँ उसे हेल्थ ट्रीटमेंट देना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह ये सब, इसीलिए सरकारी अस्पताल ये सब सारी चीज़ें होती हैं। फिर क्या कहा कोर्ट ने इसमें, कोर्ट ने कहा कोर्ट हेल्ड इन, एक केस हुआ था परमानंद कटारा केस, एक केस हुआ था परमानंद कटारा केस, इसमें कोर्ट ने कहा था, कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू हेल्थ इज अ राइट अंडर आर्टिकल 21, राइट टू हेल्थ इज अ आर्टिकल इज अ राइट अंडर आर्टिकल 21 विच इज आर्टिकल राइट टू लाइफ। तो मैंने इसमें हाँ टोटली बताया हाँ कि जो राइट टू लाइफ है उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ। अब हम अगली बात करेंगे हाँ कि डज राइट टू डाई मीन्स राइट टू लाइफ, मतलब क्या सुसाइड जो हम सुनते हैं हाँ समाज में, सोसाइटी में सुसाइड, हाँ तो ये शब्द की आत्महत्या क्या वो भी हमारी राइट टू लाइफ के अंडर में आता है। हाँ तो हम इसके बारे में बहुत सारे केसेस अराइज हुए और इसको डीपली कोर्ट ने समझाने की कोशिश करी, क्योंकि ये केसेस बढ़ रहे थे हाँ 90s के करीब, हाँ जैसे सुनते होंगे गांव वगैरह में हाँ लोग फांसी लगा लेते थे, हाँ तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं 90s के ज़माने में बढ़ रही थी, इसीलिए कोर्ट ने उसको डीपली एक्सप्लेन किया। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।